बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ें क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 16 में हमारे पास थ्योरम 16.1 है। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेसिस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। मीन्स हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में हमारे पास गिवन होता है, सेकंड पार्ट में हमें जो रिक्वायर्ड हो। अब देखिए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेसिस, ये हमारे पास गिवन है कि हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम बेसिस, यानी कि उन पैरेललोग्राम की जो बेस है वो सेम होंगे, यानी कि एक ही बेस होगी। एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान मौजूद होंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी। अब एक हम ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम नाम देते हैं पी क्यू, और सेकंड पैरेलल लाइन हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देंगे एक्स वाई की। अब इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमारे पास दो पैरेललोग्राम होगी, लेकिन याद रखना है कि उनका बेस सेम होगा, यानी कि एक ही बेस होगा दोनों पैरेललोग्राम के लिए। अब मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ, इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ और इसको मैं पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ, और इससे मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ इस साइड पर यू, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर सी एंड डी। तो इसके यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे पैरेललोग्राम में, यहाँ पर एंगल 1 बनेगा और यहाँ पर एंगल 2 बनेगा। और अगर आपको याद हो, हमारे पास एक ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी है, यानी कि ट्रांसवर्सल की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यू कट करे, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ए और बी, अगर हम ए डी और बी सी को देखें, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन जो है पी की इसको कट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल बन रहा है 1 और 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब देखिए हमें पैरेललोग्राम्स बनानी, यानी कि एक से ज़्यादा दो पैरेललोग्राम होंगी ऑन द सेम बेस। ये जो स्टार्ट में मैंने बेस लिया था यही बेस रहेगा इसके लिए। अब सेकंड पैरेललोग्राम हम यूँ कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम यहाँ से ए की तरफ से इस साइड पर, इसके अपोजिट साइड यहाँ पर एक और पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्लू कलर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमारे पास दूसरी पैरेललोग्राम बन जाएगी, जिसके लिए वो क्या नेम दिया हुआ है, यहाँ पर जी मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पर एच। तो मेरे पास दो पैरेललोग्राम्स बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई ए बी सी डी, दूसरी पैरेललोग्राम ए बी जी और एच, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर करें, ए बी बेस है जो कि दोनों पैरेललोग्राम के लिए सेम यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, ठीक है, इनके यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 बनेगा और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 बन जाएगा, और ये भी आपस में इक्वल होंगे। जिस तरीके से एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे, इस तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपने क्या लिखना है? गिवन 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 में हमारे पास है कि ए, हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स है, कौन कौन सी? फर्स्ट पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड सेकंड पैरेललोग्राम कौन सी है? ए बी जी एच, यानी कि ए बी जी एच। ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स है ना, आर टू पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स है हैविंग सेम बेस। उनका बेस जो है ना वो सेम है। कौन सा बेस है? ए बी। आपने यहाँ पर क्या लिखना है? हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस ए बी, इनके इसका बेस जो है वो क्या है? सेम है। और दोनों पैरेललोग्राम्स दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं, यानी कि पी क्यू और एक्स वाई के। एंड तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ क्या लिखेंगे? एंड लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, between two
पैरेलल लाइंस एक्स वाई एंड पी क्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। गिवन में हमने क्या लिख लिया कि हमारे पास ए बी सी डी एंड ए बी जी एच आर टू पैरेललोग्राम्स हैं हैविंग सेम बेस ए बी एंड लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड एक्स वाई। अब इसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि जो हमने दो पैरेललोग्राम्स बनाई हैं ए बी सी डी और ए बी जी एच, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पर हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ इनके पैरेललोग्राम जो हमारे पास है ए बी सी डी एंड ए बी जी एच आर इक्वल इन एरिया, ये हमने शो करना है। इसके साथ यहाँ पे हम पैरेललोग्राम भी लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है वो है स्टेटमेंट और रीज़न। अब देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट और रीज़न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा और यहाँ पर उसका रीज़न आएगा। स्टेटमेंट में हम दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम किससे लेंगे, दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन लेंगे। अब कौन सी दो ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल यूज़ करूँगा ए डी एच, यानी कि इसको यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे पास कौन सी ट्रायंगल आ जाएगी, ए यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ए डी और एच, ये ट्रायंगल मैं यूज़ करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी ट्रायंगल, ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा ए डी और एच, और दूसरी ट्रायंगल मैं यूज़ करूँगा यहाँ से बी सी और जी। दो ट्रायंगल्स मेरे पास बनेगी। मैं यहाँ पे उसको सेपरेट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल मैं यूज़ करूँगा जिसके मैं नेम्स दे देता हूँ, यहाँ पर देखिए ए डी और एच। सेकेंड ट्रायंगल जो मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे हम उसको भी सेपरेट कर लेते हैं, जो कि बी से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप गौर करें यहाँ पे जो हमारे पास इस ट्रायंगल में ए डी एच में एंगल यहाँ पे 1 बन रहा है और यहाँ पर 3 बन रहा है। यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल में यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है। ठीक हो गया। और क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं, तो हम आल्टीट्यूड का कंपैरिजन करेंगे साथ ए एच और बी एच का। तो यहाँ पर देखिए आपने स्टार्ट किस तरीके से लेना है, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को लिख लेना है। कौन, ट्राइंगल ए डी एच कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जो है ए एच और किसके इक्वल होगा, बी जी के, क्योंकि अगर हम इस फिगर में देखें ए एच और बी जी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, और क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करता है, तो इसका अल्टीट्यूड यानी कि हाइट सेम होगी, इसका अल्टीट्यूड यानी कि हाइट सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जी। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 2। यहाँ पर तो मैंने दोनों ट्राइंगल को सेपरेट कर दिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल 2 ये वाला बनेगा। लेकिन ट्राइंगल्स यहाँ पे मैंने सेपरेट किए जिससे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनता है, 2, और एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से 3 और 4 को भी यूज करें, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के,
और इसके लिए भी रीज़न आपके पास आ जाएगा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही है ना। अब देखिए हमारे पास कौन सा पोस्टुलेट बन गया। फर्स्ट हमने साइड यूज की, देन एंगल एंगल। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग का साइन किस में चेंज हो जाएगा, कांग्रुएंट में चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब ट्राइंगल ए डी एच कांग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी जी। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल एंगल साइड। ये साइड एंगल 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 साइड इज कांग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो भी क्या होगा, सेम होगा ना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना, और ट्राइंगल ए डी एच एंड ट्राइंगल बी सी जी आर इक्वल इन एरिया। जब दो ट्राइंगल्स कांगुरेंट हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल्स एरिया में भी कांगुरेंट होंगी, उनका सेम एरिया होगा। अब देखिए इसके बाद हमने तो शो करना था कि पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होना चाहिए ना। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि हमारे पास क्लोज्ड फिगर यानी कि कंप्लीट फिगर अगर हम देखें, जो कि स्टार्ट होती है पॉइंट ए से, यानी कि ए बी जी, और कहाँ पर ख़त्म होती है, डी। ठीक है, इस क्लोज्ड फिगर से एक बार हम ये वाली ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार हम ये वाली ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे तो इससे हमारे पास क्या बनता है। अब अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल है ना, एक दो तीन चार साइड्स बनते हैं। अगर फोर हम कंप्लीट फिगर को देखें ना, तो हम क्वाड्रिलेटरल, मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए जस्ट क्यों यूज़ कर लेता हूँ, आपने कंप्लीट स्पेलिंग यूज़ करने, क्वाड्रिलेटरल ए बी जी और डी, ए बी जी डी माइनस फर्स्ट ट्राइंगल हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्राइंगल ए डी एच कांग्रुएंट इक्वल्स टू। अब हम कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल से सेकंड ट्राइंगल भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी जी डी माइनस ट्राइंगल बी सी जी। अब फिगर में देखते हैं कि अगर हम एक बार कंप्लीट क्वाड्रिलियन की इस क्वाड्रिलेटरल से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कौन सा एरिया बचता है। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें ना, हम कलर को चेंज कर लेते हैं, मैं ये कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास कंप्लीट है। अब ट्राइंगल देखिए कौन सी है मेरे पास सब्ट्रैक्ट, ए डी एच। ये ए से स्टार्ट हो, डी पर जाएं और डी से एच पर जाएं, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास पैरेललोग्राम बच जाएगी ए बी जी एच। नज़र आ रहा है ना आपको, कौन सी पैरेललोग्राम बचेगी, ए बी जी एच। तो इसके नीचे मैं क्या लिख लूँगा कि मेरे पास पैरेललोग्राम बचेगी, पैरेललोग्राम ए बी जी एच इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कंप्लीट फिगर से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा हमारे पास। अब इसको हम इस लाइन को रिमूव कर लेते जो कि हमने लगाई थी। सही होगा स्टूडेंट्स। अब देखें, अब कंप्लीट फिगर से अगर आप बी, ठीक है, जी और सी, यही है ना, यानी कि इस पार्ट को रिमूव कर दें, इस पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, हटा दें, तो हमारे पास कौन सा पैरेललोग्राम बचेगा, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम बच जाएगा, पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। और यही हमने प्रूफ करना था कि ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी जी एच आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल आ गए। सो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बोथ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम आर इक्वल इन एरिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।